Hello students, welcome back to our YouTube channel लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनोरा। लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड में अपना उसका फर्स्ट थ्योरी जो थी आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर संयोजकता बंध सिद्धांत जिसे कहते हैं उसको कंप्लीट किया था। उसकी जो मेन पोस्टुलेट्स थे, मुख्य बिंदु जो थे, उसको हमने पढ़ लिया था। साथ ही हमने उसके नेक्स्ट टॉपिक को लिया था जो उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें किस तरह की ओवरलैपिंग होगी और जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि तीन तरह की अपन ने ओवरलैपिंग पढ़ी थी। एस तीन तरह की कौन कौन सी ओवरलैपिंग पढ़ी थी अपन ने। एस अतिव्यापन या ओवरलैपिंग, अतिव्यापन लिख देता बच्चों यहाँ पे मैं, अतिव्यापन। साथ ही उसके बाद पढ़ा था एसपी अतिव्यापन अपना, एसपी अतिव्यापन। उसके बाद पढ़ा था बच्चों अपन ने पीपी अतिव्यापन, आपको याद होगा पीपी अतिव्यापन। और पीपी अतिव्यापन में बच्चों हमने दो तरह के अतिव्यापन पढ़े थे आपकी। कौन से पढ़े थे? एक तो एक्सियल एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर इसको बोल सकते हैं अक्षीय अतिव्यापन। क्या बोलेंगे बच्चों? अक्षीय अतिव्यापन, अतिव्यापन। इसको पॉइंट कर रहा हूँ मैं, आगे डॉट कर रहा हूँ। इसके आगे अपन ने पढ़ा साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज में क्या पढ़ा था अपन ने? साइड वाइज मतलब समपार्श्वीय अतिव्यापन। क्या कहेंगे बच्चों इसको? समपार्श्वीय अतिव्यापन, समपार्श्वीय अतिव्यापन। ये दो तरह के हमने इसमें अतिव्यापन पढ़े थे। तो एस में क्या होता था बच्चों की, दो एस ऑर्बिट आएंगे और साथ में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे। और ये जो आपका अतिव्यापन होगा या फिर ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? नॉन डायरेक्शनल, वो अदिशात्मक होगी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बट जब अपन एसपी की बात करें और पीपी की बात करें तो इनमें जो ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होगा, जैसे इसमें क्या आएगा? एक एस आएगा और एक क्या आएगा? आपका पी आएगा। इसमें इस तरह का अतिव्यापन होगा, इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो डायरेक्शनल होगा बच्चों। तो एक तरह से ये किसी कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करेंगे। उसके बाद अपन ने पीपी देखा था, तो पीपी दो तरह से हो सकता है। कैसे होगा बच्चों? एक बार फिर से बना देता हूँ इसको मैं। यहाँ से ऐसे किया था मैंने और इसको फिर ऐसे बनाया था। तो ये तो होती है आपकी अक्षीय या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग जिसको कहते हैं अपन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी रहती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा अपन ने इसमें देखा था साइड वाइज ओवरलैपिंग जिसे अपन कहते हैं। तो उसमें दो पी ऑर्बिट क्या करेंगे? अपने पास आएंगे और इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। तो इसको कहते हैं अपन पाई बॉन्ड कहते हैं समपार्श्वियों में। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरह से अपन ने अतिव्यापन देखे थे, इसकी जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है। अगर कोई बॉन्ड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है तो वो बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो, या फिर अक्षीय अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपका। इसके आगे मैंने बताया था अगर वो समपार्श्वीय अतिव्यापन करता है या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? पाई बॉन्ड बनाएगा। और पाई बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड से कम, मतलब थोड़ा वीक होता है, या फिर कह सकते हैं उससे वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस तरह से अपन ने अतिव्यापन की बात कर ली थी। इसके आगे हम बात करेंगे आपकी जो आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड है उसमें डिफरेंस, और सिग्मा और पाई बॉन्ड होते कैसे हैं और क्या मतलब उनकी डेफिनेशन है, उसके बारे में देखेंगे। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होंगे बच्चों? आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा क्योंकि वो 11 12 6 7 8 से ही अपने, मतलब अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताते हैं। 10th क्लास में तो पढ़ ही लिया होगा हर बच्चे ने। तो आज की क्लास में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिग्मा बॉन्ड, या फिर उससे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बच्चों जो पीपी ऑर्बिट और जैसे पीपी पार्श्वीय अतिव्यापन होता है अपना, उसमें किस तरह से होता है। पीपी ओवरलैपिंग जो मैंने आपको लास्ट में एक्सप्लेन की थी उसके बारे में एक डायग्राम बनाता हूँ। इस तरह से पी ऑर्बिट होता है अपना, ठीक है। और लास्ट में एक हो जाएगा एस है। तीनों एक्सिस पे इसके बॉन्ड बनते हैं। तो इससे जो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा वो तो ये करेगा, दूसरा इसके यहाँ पे होगा और तीसरा इस तरह से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका बॉन्ड बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा और इसका इसके साथ। तो आपका जो ये बॉन्ड बन रहा है ये ऊपर से साइड वाइज ओवरलैपिंग जो कर रहे हैं, ये तो कौन से बॉन्ड होंगे बच्चों? आपके पाई। कौन से होंगे? पाई। ये वाला भी पाई,
ये वाला, और ये वाला आपका कौन सा होगा, सिग्मा होगा बच्चे। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएंगे, पाई बॉन्ड ये हो जाएंगे। अब इसके बारे में अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले आप टॉपिक डालेंगे बच्चों सिग्मा बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बंध के बारे में। किसके बारे में डालेंगे, सिग्मा बंध के बारे में। सिग्मा बॉन्ड, तो इसके बारे में हम लिखेंगे, इसकी कुछ डेफिनेशन है वो। दो परमाणविक कक्ष को, दो परमाणविक दो परमाणविक कक्ष को के आपस में अतिव्यापन से बने, अतिव्यापन से बने बंध से बने आणविक कक्षकों से बने आणविक कक्षकों को से बने आणविक कक्षकों को आणविक कक्षकों को सिग्मा बंध कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, सिग्मा बंध कहेंगे, सिग्मा बंध कहते हैं। बच्चों आणविक कक्षक क्या होते हैं, परमाणविक कक्षक क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जब एमओटी पढ़ेंगे तो मैं आपको परमाणविक और आणविक कक्षक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी आपको कहना चाहूँ तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे एक डायग्राम से शो कर सकता हूँ। जैसे अपने पास कोई एटम है, जैसे ये हाइड्रोजन हो गया बच्चों, हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन अपने पास ये हो गया। ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे एक दूसरे, इसका जो ऑर्बिट होता है वो एस होता है, ये एस होता है। अब जब दोनों ये ओवरलैपिंग करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ओवरलैपिंग में इस तरह से ओवरलैपिंग होगी, तो दोनों मिलके क्या कर लेंगे, एक तरह से मतलब बॉन्ड बना लेंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आणविक कक्षक में क्या बनता है बच्चों, कि जब भी ये परमाणविक कक्षक जितने होते हैं उतने क्या बनते हैं, आपके आणविक कक्षक बनते हैं। तो ये अपन एमओटी में पढ़ेंगे, इससे पहले हम वीबीटी पढ़ चुके हैं और इसके आगे अभी हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो वीएससीपीआर है। तो एमओटी में जब भी पढ़ेंगे तब मैं आपको आणविक और परमाणविक जो कक्षक हैं, जिसको अपन कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होगा, जैसे आपके पास इस तरह से अपन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनते हैं, अपन कह सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पे तो होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे हम परमाणविक कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणविक कक्षक कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, ये चीजें जो हैं वो आपको समझ में भी आ जाएंगी और बहुत इजी है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो आपको आगे की केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप इसको इग्नोर करते हुए पढ़ते हुए, हाँ ये पढ़ लेंगे ऐसा, तो आप पढ़ लोगे, पास भी हो जाओगे। एग्जाम में पास होने के लिए जरूरी नहीं कि मतलब आपको पूरी बुक पढ़नी पड़े। पास होने के लिए मतलब आप अगर कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस भी पढ़ते हो तो आराम से पास हो जाओगे। बट आपको केमिस्ट्री में आगे फ्यूचर में कुछ करना है तो आपको मतलब इसकी हर एक चीज को ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे और हल्के में लेते हुए पढ़ोगे, हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे और पास हो जाएंगे, तो आप आगे केमिस्ट्री में जब भी आपको कुछ अलग से थ्योरी पढ़नी होगी, आगे बड़े क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव आपको एमसीक्यूज जब करने होंगे तब आप उनको अटेंड नहीं कर पाओगे। 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 में से 5 क्वेश्चन हर कोई पास करके पास हो जाता है। बट जब वो छोटे क्वेश्चन आपने अटेंड करना सीख लिया तो वो आपके लिए सक्सेस होगी, मतलब केमिस्ट्री आप तब समझ जाओगे। तो यहाँ पे समझिए बच्चों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। दूसरा यहाँ पे भी एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल अपने पास, ऑर्बिटल जिसे अपन परमाणु कक्षक कहेंगे। और यहाँ पे जो बीच में बना हुआ बच्चों वो क्या है, आपके आणविक कक्षक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं जिसको अपन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम लिया, तो हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे,
तो क्या होगा, ये होते हैं आपके ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल, मतलब निम्न ऊर्जा का मॉलिक्यूलर आणविक कक्षक होगा, और ये होगा आपका उच्च कक्षा का आणविक कक्षक, जिसे अपन कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये होते हैं बच्चों आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे आपका जो हकल रूल है, ओब्बो रूल है, पाउली रूल है, ये जो 4 रूल हैं आपने पहले पढ़ रखे हैं, उसको ये फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पहले जाएंगे निम्न ऊर्जा के वाले कक्षक में, इसमें जाएंगे, ये भी यहाँ आएगा। अब जो बचे होंगे वो इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे तो बचे ही नहीं। अगर कोई एटम ऐसा होता है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें जाएंगे और 2 इसमें जाएंगे। बट इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहाँ जाएंगे, दोनों नीचे वाले में जाएंगे, और बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं तो बॉन्ड क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और इसमें दोनों में जाते हैं तो जो एंटी बॉन्डिंग का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आपका वीक बॉन्ड होगा एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि ये जो है वो हाई एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। बच्चों इस पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको जब एमओटी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है आपकी एमओटी। और सबसे एडवांस थ्योरी अभी आपकी जो कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है वो क्या है, एमओटी थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत जिसे आप कहते हैं। तो आई होप आपको 2 कक्षक मैंने यहाँ पे बोले हैं, परमाणविक कक्षक और दूसरे आणविक कक्षक, ये समझ में आ गए। परमाणविक कक्षक ये होते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, आपके आणविक कक्षक बनाते हैं। तो इसके आगे जब सिग्मा बंध की परिभाषा पढ़े तो मैं आपको ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक क्या होते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं इसकी जो डेफिनेशन है उसको कंटिन्यू करता हूँ, ये अपन आगे पढ़ेंगे फिर से। तो नेक्स्ट लाइन है इसमें बच्चों, सिग्मा बंध कहते हैं। इस बंध में मैंने आपको बताया था बच्चों, जिस बंध में जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा, मतलब जो बॉन्ड जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा वो बॉन्ड क्या होगा आपका, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सिग्मा बॉन्ड मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होती होगी। तो लिखते हैं इसमें, इस बंध में अधिकतम अतिव्यापन होता है, इस बंध में अधिकतम अतिव्यापन होता है। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, अधिकतम अतिव्यापन होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अपन, इसकी ऊर्जा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी, वो लिख रहे अपन, इसकी ऊर्जा 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी प्रतिबंध होती है, पर बॉन्ड होती है, इसे लिख सकते हैं प्रतिबंध होती है। मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका सिग्मा बॉन्ड जो होता है, वो पाई बॉन्ड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस प्रकार बने समाक्ष बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक के बीच में केंद्रित हो जाता है। बच्चों जब भी ये बॉन्ड ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे ये और ये, जब ये मतलब ओवरलैपिंग करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जैसे ओवरलैपिंग करेंगे कुछ इस तरह से ये फॉर्मेशन करेंगे, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, इसके ये तो न्यूक्लियस हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब जो बॉन्ड बनेगा आपका वो इस तरह से। मैंने आपको बताया अभी कि जो ओवरलैपिंग होती है वो इस तरह से इसकी ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, न्यूक्लियस ये आ जाएगा। तब देखो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे आ जाएंगे और ये साइड वाले जो खाली रह जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में आ जाते हैं, दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, जिससे के कारण इस न्यूक्लियस का भी अट्रैक्शन फोर्स इस पे होता है, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन पे भी होगा और इसके इलेक्ट्रॉन पे भी होगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और ये भी न्यूक्लियस क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बच्चों। तो अपन कह सकते हैं जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे अपन, इस प्रकार बने समाक्ष बंध, इस प्रकार बने
समाक्ष बंध, समाक्ष बंध बहुत मजबूत होता है, सॉरी समाक्ष बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व, समाक्ष बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के नाभिकों के बीच में अधिक हो जाता है, बीच में अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। साथ में बच्चों नोट करते जाइए, आप समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा बच्चों आपको। और बाह्य पालियां छोटी रह जाती है, ये आप लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी इतना कुछ नहीं। बाह्य पालियां खाली बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसके जो दूसरी साइड की जो पालियां हैं वो खाली रह जाएंगे। जैसे अपन यहाँ पे पी बॉन्ड की वो बात कर रहा है इस तरह से, तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये एम्प्टी रह जाएंगी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं एस में भी इससे वाला जो पार्ट होगा वो खाली रह जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए तो ये बॉन्ड कहाँ कहाँ बनते हैं, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है इनमें। और देखिए यहाँ पे यह बंद एस 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 पी 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 समअक्षीय sp3s जैसे मीथेन में बनता है वो बॉन्ड sp3s sp2s sp3 के बीच में भी बनता है। ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से बच्चों, जैसे sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप, sp2 sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप है। तो इसमें भी बॉन्डिंग होती है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से होती है, sp2 sp तो इस तरह से अपन कह सकते हैं बच्चों कि जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं आपके SS SP PP समअक्षीय जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी उसमें, sp3s sp2s sp3 sp2 sp आदि कक्षकों में क्या बनते हैं आपके जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जैसे sp की बात करूँ तो sp किसमें बनी है, जो आपका CO बॉन्ड है उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। साथ ही पाई बॉन्ड भी बनेगा, बट सिग्मा बॉन्ड इसके साथ जरूर बनेगा। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। दो परमाणु कक्षक, बच्चों ध्यान से समझना, दो परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग करके कौन सा बनाएंगे, आपका आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसे क्या कहेंगे अपन, सिग्मा बंध कहते हैं। इसकी अधिकतम इस बॉन्ड में, इस बंध में अधिकतम अतिव्यापन होता है, इस बंध में अधिकतम अतिव्यापन होता है। इसकी ऊर्जा 80 किलो कैलोरी प्रति बंध होती है। इस प्रकार बने समाक्ष बंध में इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक के बीच में हो जाता है। यह बंध SS SP PP sp3s sp2s sp3 sp2 sp आदि कक्षकों में अतिव्यापन से बनता है। तो यह होता है बच्चों अपना सिग्मा बंध। इसके आगे अपन पढ़ेंगे पाई बंध, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन पाई बंध को शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट बॉन्ड है बच्चों अपने पास पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे बनता है। तो साइडवाइज जो ओवरलैपिंग होती है उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो वो डायग्राम एक बार फिर से बना देता हूं बच्चों में। तो इस तरह से ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसकी आपकी कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी बच्चों, हेड ऑन ओवरलैपिंग, जो यूं बनती है आपकी, सॉरी इस तरह से जो ओवरलैपिंग होगी वो तो हेड ऑन होगी। यहाँ पे सिग्मा बन जाएगा,
लेकिन इस तरह से आप ये नोट भी कर सकते हो बच्चों, पाई बॉन्ड के साथ समझने में इजी रहेगा आपके। तो यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो तो कौन सा होगा, पाई। और आपका यहाँ से जो बनेगा वो भी कौन सा होगा, पाई। और साथ ही बच्चों जो आपका ये वाला होगा ये भी कौन सा होगा, पाई। और आपका ये वाला जो बॉन्ड होगा ये भी क्या होगा, पाई। और ये जो बीच में बॉन्ड बनेगा वो होता है सिग्मा होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं इसकी थ्योरी लिखवाता हूँ, प्लीज नोट डाउन। और ये बच्चों ध्यान रखना, ये पी ऑर्बिट के बीच में बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, पी ऑर्बिट के बीच में। ये और ये आपका जो है ये भी आपके पी ऑर्बिट के बीच में बन रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो पी जेड, पी एक्स, पी वाई, इस तरह से। और सामने इसी की तरह अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑर्बिट हो जाएंगे। इस तरह से अपन पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। जब दो सहयोगी परमाणु कक्षक जब दो सहयोगी परमाणविक कक्षक परमाणु कक्षक समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं, समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं, तब समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तब पाई आणविक कक्षक बनते हैं, तब पाई आणविक कक्षक बनते हैं, पाई आणविक कक्षक बनते हैं, पाई आणविक कक्षक बनते हैं। यह बंध पाई बंध कहलाते हैं, यह बंध पाई बंध होता है। तो बच्चों ये जो बॉन्ड आपने लिखा इस तरह से जो ओवरलैपिंग हो रही थी आपकी, ये कौन से कक्षक कहलाएंगे, आपके पाई कक्षक कहलाएंगे। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको, इसको क्या कहेंगे अपन, इनको पाई ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई ऑर्बिट या पाई कक्षक, क्या कहते हैं इनको, पाई कक्षक कहते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, पाई कक्षकों को जब दो सहयोगी परमाणु कक्षक समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं तब पाई आणविक कक्षक बनते हैं। तो ये कौन से कक्षक बनेंगे, आपके पाई आणविक कक्षक बनेंगे, पाई ऑर्बिट बनेंगे। ध्यान रखना बच्चों, पाई मोलिकुलर ऑर्बिट बनेंगे। नेक्स्ट इसमें अपने पास लाइन है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कम अतिव्यापन होता है। इसमें तो बच्चों लिख भी था आपने को किस तरह का अतिव्यापन होता है, बहुत ही कम अतिव्यापन होता है। मतलब दूर दूर ऊपर से यहाँ से ऐसे बन रहे हैं और ऐसे बन रहे हैं। मतलब एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ऐसे और ऐसे, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, बट ऐसे होगी तो वो कम ओवरलैपिंग होगी। तो एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स ही रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इनमें जो ओवरलैपिंग होती है बच्चों वो कम होती है। तो इस बंध में इसमें कम अतिव्यापन के कारण, इसमें कम अतिव्यापन के कारण बंध दुर्बल बनता है, बंध दुर्बल बनता है, बंध दुर्बल बनता है, बंध दुर्बल बनता है। इसकी ऊर्जा बच्चों, इसकी जो एनर्जी आपको ऊर्जा है वो याद रखनी है, 65 किलो कैलोरी प्रतिबंध होती है। कितनी होती है बच्चों, प्रतिबंध होती है 65 किलो कैलोरी।
प्रतिबंध प्रतिबंध होती है, यह सिग्मा बंध से अधिक क्रियाशील होता है। देखो एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा इजीली, और इजीली ब्रेक हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। यहाँ सिग्मा बंध से, यहाँ सिग्मा बंध से, बट बच्चों ध्यान रखना जो पाई बॉन्ड जहाँ पे बनेगा वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड के अट्रैक्शन की वजह से सिग्मा बॉन्ड और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सिग्मा बंध से ज़्यादा क्रियाशील होता है, यह सिग्मा बंध से ज़्यादा क्रियाशील होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। और आसानी से ध्रुवित हो जाता है। ये आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोलराइजेशन की अपन अलग से बात करेंगे। पाई बंध बनने से, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सिग्मा बंध इसको इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें पाई बंध बनने से बंध की लंबाई में कमी आती है। क्या कह सकते हैं अपन, पाई बंध बनने से बंध की, ये जो बंध की बात कर रहा हूँ सिग्मा बंध की बात कर रहा, बंध की लंबाई में, बंध की लंबाई में कमी आती है। कैसे आती है वो समझते हैं बच्चों अपन एक बार। कमी आती है, तो जैसे मैंने अभी आपको वो डायग्राम बनाया था बच्चों, आपको याद होगा इस तरह से डायग्राम जो बनाया था। देखो बच्चों यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है, अब वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ से भी इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, तो ये दोनों जो ऑर्बिट है वो क्या होंगे, पास आएंगे। जितना इसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा ये दोनों और पास आएंगी, जिससे क्या हो जाएगी, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा कम होगी बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इसमें क्या है, जहां सिग्मा बंध अणु की आकृति को प्रभावित करता है वह पाई बंध ऐसा नहीं करता। तो बच्चों ध्यान रखना, जो आपका बॉन्ड की किसी भी एटम की या फिर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करता है तो कौन करता है, आपका सिग्मा बॉन्ड करता है, पाई बॉन्ड कभी नहीं करता। अपन कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या करते हैं, जो जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को फिक्स करते हैं, पाई बॉन्ड नहीं करते। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जहां सिग्मा बंध, जहां सिग्मा बंध अणु मॉलिक्यूल हो जाएगा बच्चों आपका, अणु की आकृति को प्रभावित करता है, 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 वही पाई बंध ऐसा नहीं करता। ये तो बहुत ही अच्छा मतलब इजी डिफरेंस आपको याद रह जाएगा, वही पाई बंध ऐसा नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों पॉइंट, कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी अणु की ज्यामिति में पाई बंध का क्या मतलब उसका रोल रहेगा, या फिर मतलब किस तरह से वो उसको प्रभावित करेगा, तो आप कह सकते हो कि पाई बंध कभी भी अणु की ज्यामिति को प्रभावित नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई बंध ऐसा नहीं करता, वही पाई बंध ऐसा नहीं करता। तो ये कुछ पॉइंट आगे अपन ने लिखे हैं सिग्मा और पाई बंध के बारे में। नेक्स्ट में जो कुछ इसमें पॉइंट है वो बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। पाई बंध के कारण अणु में मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता। अब जैसे बच्चों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसके आगे मैं लिखवा देता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट में इसके जो 2 पॉइंट बच गए हैं इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लेता हूँ ऊपर। बच्चों नहीं लिखा हो तो आप वीडियो को
बैकवर्ड करके वापस इसको पोस्ट करके लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेता हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते ऐसे पॉइंट हैं, तो वो लिख लेते हैं। पाई बंद के कारण पाई बंद के कारण अणु में मुक्त घूर्णन अणु में मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता, अणु में मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता, अणु में मुक्त घूर्णन नहीं हो पाता है, जिसमें उपयुक्त अवस्था में ज्यामितीय समवेता उत्पन्न होती है। अब बच्चों देखो कि पाई बंद के कारण इसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें जो वो रोटेट होता है वो रोटेट नहीं हो पाता। कैसे? यहाँ पे उसी डायग्राम को अपन वापस लेते हैं, बहुत अच्छा डायग्राम है अपने पास, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, आपका सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर मैं इस मॉलिक्यूल को घुमाना चाहूँ तो घुमा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको किसी भी डायरेक्शन में आप इससे, जैसे ये आपका 2 बॉन्ड है, यहाँ पे इसमें सिग्मा बॉन्ड बना, अब इसको आप घुमाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हर तरह से ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इसमें जब यहाँ पे आप देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे और ये बॉन्ड, एक यहाँ से बॉन्ड बन गया आपका पाई बॉन्ड। अब जैसे इन दोनों में अगर इस जैसे ये बॉन्ड बना, अब मैं इसको रोटेट करूँ तो इस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको साथ में मैं रोटेट करता हूँ तो ये क्या होगा, दोनों साथ में भी रोटेट हो सकते हैं और दोनों फ्रीली भी रोटेट हो सकते हैं। बट जैसे यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद जैसे मैं इसको रोटेट करना चाहूँ, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया मेरा इस तरह से, ये जो बॉन्ड बन गया है, अब क्या होगा कि मैंने इसको जैसे रोटेट किया तो ये बॉन्ड जैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा, घूमने से क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, वापस खिंचाव होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। रोटेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जैसे पाई बॉन्ड बन जाएगा आपका, रोटेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तो दोनों एटम अपने हिसाब से घूम सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसके बारे में जो डिफरेंस है मैं आपको वो बताता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास है सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर। तो क्या क्या अंतर अपन लिख सकते हैं, मैंने जैसे दोनों बॉन्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप भी अगर लिखना चाहें तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट कुछ आउटलाइन मैं आपको दे देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जैसे आप उसको अच्छे से डिराइव करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें डिफरेंस की बात करें तो जो आपके सिग्मा बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये कैसे बनते हैं, तो एक्सियल ओवरलैपिंग। मैं आपको यहाँ पे खाली आउटलाइन दे रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से डिराइव करते हुए लिखना है, बुक की हेल्प लेते हुए बच्चों, ध्यान रखना। तो ये कैसे बनते हैं, तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ऐसी कुछ ज्यादा इंग्लिश में यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आप लिख सकते हो ओवरलैपिंग। और ये बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, किससे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। नेक्स्ट में पॉइंट बताऊं बच्चों आपको, तो क्या हो जाएगा इसमें, जो इनकी एनर्जी की बात करें, इसकी कितनी होती है आपकी 80 किलो कैलोरी पर बॉन्ड, या हाँ पर बॉन्ड हो जाएगी आपकी। और इसकी कितनी होती है बच्चों, यहाँ पे 1 डाल दीजिए, और इसके लिए यहाँ पे 2, 65 किलो कैलोरी पर मोल्स, कैलोरी पर बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड ही है आपके पास। नेक्स्ट इसमें देखिए तो अधिक स्थायित्व के कारण सिग्मा बंध अधिक अक्रियाशील होता है तथा आसानी से ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है आपका, नॉन रिएक्टिव लिख सकते हैं अपन। और ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा आपका, रिएक्टिव, मतलब कि इजीली ब्रेक होके क्या करेगा, रिएक्शन दे देगा, कोई भी किसी के साथ दूसरा मतलब बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट अपन देखिए, इसमें मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ और यहाँ पे कुछ आपको आउटलाइन दे देता हूँ, आप चाहे तो साथ में लिख भी सकते हैं बच्चे। नाभिकीय अक्ष पर सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाती है। एट एक्सियल बॉन्डिंग, सॉरी एक्सियल ओवरलैपिंग आपकी क्या हो जाएगी, एक्सियल ओवरलैपिंग
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी, क्या लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस। बच्चों ये मैं आउटलाइन दे रहा हूँ आपको, इससे लिखोगे तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। मैंने आपको पूरा लिखवाया है सिग्मा और पाई बॉन्ड को, तो उसमें से पढ़ के आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इसके सारे डिफरेंस लिखना चाहूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, और या फिर मैं इसके जो पीडीएफ में आपको जो इसकी डिफरेंस की है वो सेंड कर दूंगा। तो नेक्स्ट मतलब जैसे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उससे आराम से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो। अपन यहाँ बात करें नेक्स्ट, तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रोटेशन नॉट, सॉरी इसमें तो हो जाएगा रोटेशन पॉसिबल, रोटेशन पॉसिबल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रोटेशन नॉट पॉसिबल, रोटेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और एक आध डिफरेंस ले लेते हैं अपन, इससे बॉन्ड लेंथ में कोई मतलब ये छोड़ी दीजिए आप, इसको मैं आप एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो ये कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं मैंने, इसके आगे कुछ जो भी पॉइंट हैं मैं आपको इसकी पीडीएफ आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से पढ़ के उसको समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो में आप मतलब कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट में मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बता दूंगा किस तरह से इसमें आपको मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको मतलब सॉल्व कर दूंगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें तो नेक्स्ट मैं इसकी पीडीएफ डाल ही रहा हूँ, तो उससे आप नोट कर सकते हो। आज की क्लास में हम यहाँ ही पढ़ेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।